जय भारत दोस्तों। हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी का त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 6 है। अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखेंगे ना तो ये त्रिभुज चैप्टर 6 है। बिहार सब गवर्नमेंट में जो बुक चलती है सरकारी स्कूल में, उसमें भी चैप्टर 6 ही है। और जो केंद्र सरकार वाला एनसीईआरटी का बुक होता है उसमें भी ये चैप्टर 6 त्रिभुज ही है। इसका हम लोग उदाहरण 3 पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का उदाहरण 3 हम लोग आज पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें उदाहरण 3 में देखिए क्या दिया हुआ है। PS/SQ बराबर PT/TR। एक ऐसा त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में नहीं लिखा है, सीधा हम लोग पढ़ते हैं। PS/SQ बराबर PT/TR है तथा कोण PST बराबर PRQ है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ऐसा लिखा हुआ है। उदाहरण 3 है त्रिभुज चैप्टर क्लास 6 एनसीईआरटी। अब देखिए सवाल में क्या लिखा हुआ है, इसको यहाँ चित्र पे हम लोग समझते हैं। PQR एक त्रिभुज है। सवाल में लिखा हुआ है जो PQR, ये जो PQR है ना, एक त्रिभुज है जिसमें PS/SQ बराबर PT/TR ऐसा दिया हुआ है। देखिए यहाँ PS, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, PS/SQ बराबर PT/TR। वही PS ये वाला इतना ये लाइन PS/SQ, फिर ये लाइन बराबर PT और बटा में TR ऐसा त्रिभुज में दिया हुआ है। तथा PST, कोण PST खोजिए कहाँ है, जो बीच में होता है उसी बिंदु पर हम लोग कोण बनाते हैं ना। तो देखिए बीच में S है तो हम लोग S बिंदु पर कोण बनाएंगे PST। P से चले S होते हुए T पर चले गए तो इस बिंदु पर कोण बना, तो कोण PST, इसको हम लोग देखते हैं कोण PST, तो ये वाला कोण है PST बराबर में कोण PRQ। देखिए PR और Q बीच में क्या है, R है, तो R बिंदु पर हम लोग कोण बनाएंगे और PRQ, तो P से चले R होते हुए Q पर आ गए, PRQ ऐसा, ये दोनों कोण बराबर है। ऐसा दिया हुआ है तो सिद्ध करना है त्रिभुज PQR, ये जो PQR त्रिभुज है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का हम लोग मतलब समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। सम मतलब क्या होता है बताइए, बराबर। द्वि मतलब हम लोग बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब, बाहुबली सिनेमा देखे हैं आप लोग। बाहु मतलब भुजा। अगर शब्द से याद रखेंगे ना तो हम लोगों को सब दिन के लिए याद हो जाएगा। सम द्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। बाहुबली सिनेमा देखे हैं ना, बाहुबली, जिसमें बाहु में बहुत ताकत हो, तो वही बाहु मतलब भुजा। तो इसकी दो भुजा बराबर, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, तो हम लोग सीधा समझ गए। एक त्रिभुज है PQR जिसमें PS/SQ बराबर PT/TR ऐसा दिया हुआ है। एक बात और दिया हुआ है, कोण PST बराबर कोण PRQ। तो सिद्ध करना है जो PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसकी दो भुजा बराबर हो। तो हम लोग सवाल समझ गए। अब हम लोग इसको बनाते हैं, जगह नहीं है, हम लोग सवाल को मिटा के और बनाते हैं। आप लोग सवाल को कॉपी में लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर हम लोग जो आंसर बनाएंगे तो समझिएगा, तो आसानी से समझ में आएगा। देखिए सवाल तो हम लोग समझ ही चुके हैं। जो PQR एक त्रिभुज है जिसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही PS/SQ बराबर PT/TR। तो हम लोग जो दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, PS/SQ बराबर PT/TR। देखिए हम लोग सबसे पहले सवाल जब पढ़ते हैं ना तो सोचते हैं हमको करना क्या है। तो हम लोगों को क्या करना है, त्रिभुज PQR को, देखिए त्रिभुज PQR, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है PQR, इसको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज बना देना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए बताइए, समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, कोई दो भुजा को बराबर कर देना है। तो हमारे दिमाग में आया जो भाई इसमें कोई दो भुजा को अगर बराबर कर देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए क्या करना है तो हम लोग समझ गए। अब उसके बाद हम लोग सवाल कैसे बनाते हैं, तो जो दिया रहता है उसी के आधार पर सोचते हैं और सवाल बनाते हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं, देखते हैं जो सवाल में क्या दिया है। तो देखे दिया हुआ है PS/SQ बराबर ये भुजा PT और बटा में TR ऐसा दिया हुआ है। तो जैसे दिया हुआ है हम लोग लिख लिए। जैसे ही हम लोग देखें ना, जो दिया हुआ है PS/SQ बराबर PT/TR ऐसा दिया हुआ है,
हम लोग सिंपल समझे, जो हमको समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है। समद्विबाहु के लिए हमको क्या करना होगा, कोई दो भुजा को इक्वल कर देना होगा, बराबर कर देना होगा, इतना हम लोग समझ गए। उसके बाद गए सवाल में जो दिया रहता है उसके आधार पर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो दिया हुआ है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। जैसे ही हम देखें ना, जो पी एस बटा में एस क्यू बराबर पी टी या बटा में टी आर ऐसा दिया हुआ है, तुरंत हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, जो अरे ऐसा वाला हम लोग कब करते थे, ऐसा वाला तो थेल्स प्रमेय में करते थे। और ये थेल्स प्रमेय में कब होता था, जब एस टी भुजा क्यू आर के समांतर हो जाता था। हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़े हैं ना, ये जो एस टी भुजा है, ये वाला भुजा अगर ये क्यू आर के समांतर हो जाए तभी जो है सो पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर होगा, ये थेल्स प्रमेय में कहा गया है। तो ये पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तभी होगा जब ये एस टी, ये वाला भुजा एस टी क्यू आर के समांतर हो जाए, नहीं तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या थेल्स प्रमेय पढ़े, जैसे ही दिया हुआ हम देखें ना, तुरंत हमारे दिमाग में आया, अरे पी एस बटा में एस क्यू बराबर ये पी टी बटा में टी आर, ऐसा तभी संभव है जब ये एस टी भुजा जो है ये क्यू आर के समांतर हो जाए। ऐसा हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। तो जो समझ दिया हुआ से जो दिया हुआ है उससे जो समझ में आया हम लोग लिख लिए, तो इसीलिए एस टी समांतर क्यू आर। अब आप लोग बताइए एस टी समांतर क्यू आर कैसे हुआ था, थेल्स प्रमेय से ही ना हुआ। तो हम लोग जैसा होता है ना उसको इधर लिख लेते हैं। हाँ, ये उल्टा है, इसीलिए इसको थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़ते थे, पहले इस भुजा को इसके समांतर कर देते थे, तब जो है सो पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर करते थे। यहाँ पर पहले ही पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर दिया हुआ है और बाद में एस टी समांतर क्यू आर किए हैं, इसलिए इसको लिख दिए थेल्स प्रमेय के विलोम से। चलिए इतना तक तो हम लोग को समझ में आ गया। अब ये बात तो समझ गए, लेकिन हमको इसमें तो दो क्या करना है, समद्विबाहु सिद्ध करना है, दो भुजा को बराबर करना है। फिर सोचे अरे ये तो समांतर हो गया, लेकिन अभी तक दो भुजा बराबर नहीं हुआ है, कैसे होगा। तो अब देखिए एक बात और सवाल में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो उस दिया हुआ है को पहले हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, जो भी दिया रहता है ना उसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, कोण पी एस टी, इस सवाल में पहले ही से दिया हुआ है, कोण पी एस टी बराबर में कोण पी आर क्यू, बराबर में कोण पी आर क्यू। हाँ, ये सवाल में पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लिए। अब देखिए पी एस टी ये वाला कोण और पी आर क्यू ये वाला कोण दिया हुआ है, तो जो बात दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये दिया हुआ था पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, इससे हमको ये समझ में आया, लिख लिए। अब ये बात दिया हुआ है, अब हम लोग आगे सोचते हैं जो कैसे हम लोग दो भुजा को बराबर कर दें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक सोच लगाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज में अगर कोई दो कोण भी बराबर हो जाए ना तो हमारा भुजा बराबर हो जाता है, क्योंकि नियम होता है बराबर भुजा के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। देखिए त्रिभुज दिया हुआ है ना, इस त्रिभुज में अगर कोई दो कोण भी बराबर हो जाए ना तो हमारा काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर हम लोग इस कोण और इस कोण को बराबर कर देते हैं फिर भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में नियम होता है बराबर भुजा के सामने, बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये कोण है, इसके सामने का भुजा ये हो गया और इसके सामने का भुजा ये हो गया। सामने मतलब यहाँ पर खड़ा होकर जो दिखाई दे, तो यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे तो यही नहीं दिखाई देगा, इसी को सामने कहते हैं। देखिए ये सड़क है ना, ये सड़क के इस पार और ये सड़क के इस पार, इसको कहते हैं आमने सामने। गणित में इसको सम्मुख भी कहते हैं, और इसको और इसको कहते हैं साथ साथ, और ये हो गया आमने सामने, मैंने सम्मुख कोण। अब देखिए यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा तो इस कोण को बना ही रहा है, तो ये तो साथ साथ है ना, इसके सामने तीसरा भुजा ये हो गया और इस कोण के सम्मुख कौन हुआ, देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो इस कोण के साथ साथ है, तो तीसरा भुजा जो बच गया यही ना सम्मुख हुआ। तो इस कोण के सम्मुख ये है और इस कोण के सम्मुख ये है। तो अगर हम इस दोनों कोण को किसी त्रिभुज में बराबर कर देते हैं तब हमारा ये दो भुजा बड़ा आसानी से बराबर हो जाएगा। बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। हम लोगों को यहाँ पर कोण के बारे में जानकारी है, तो हम लोग कोण पर ही सोचने का प्रयास करते हैं, जो कहीं कोने पर बने सवाल,
क्योंकि हम लोगों को तो कोण के बारे में ही न जानकारी है। तो तुरंत हमारा दिमाग क्या काम किया, जो हो सकता है कोण के आधार पर ही हमारा सवाल बनेगा। तो देखिए हम लोग एक बात लिख लिए, अब कोण के आधार पर सवाल तो बनेगा, लेकिन देखिए एक कोण छोटका त्रिभुज का है, ये छोटा वाला त्रिभुज का है, और एक कोण बड़ा त्रिभुज का है। हमको तो पी क्यू आर कोण समद्विबाहु साबित करना है, तो पी क्यू आर का ही दो कोण लेना पड़ेगा, एक ये और एक ये। तो हम लोग इसका रिलेशन बनाने का सोचते हैं थोड़ा सा, कैसे हम लोग दो कोण को बराबर कर दें। क्योंकि एक कोण पहले से दिया हुआ है, एक कोण ऐसा पहले से इसके बारे में पता है ना, तो इसीलिए हम लोग दिमाग में आया जो इस कोण के बारे में हम लोग इसकी सहायता से कहीं पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि भुजा के बारे में तो जानकारी है नहीं। हम लोग कोने को बराबर करने का सोचते हैं। देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़े, एस टी समांतर क्यू आर। देखिए यहाँ पर एस टी समांतर क्यू आर, ऐसा हम लोग पढ़े ना। अब जैसे ही देखे एस टी समांतर क्यू आर, तुरंत हमारे दिमाग में आया, अरे दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा वाला एक बात तो हम लोग पढ़े हुए हैं। दो समांतर रेखा, ऐसा दो समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा वाला नियम तो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, इस नियम को हम लोग जानते हैं। तो हो सकता है इस नियम पर कुछ बने, तो हम लोग विचार करते हैं। देखिए ये एस टी और क्यू आर दो समांतर रेखा है, और ये जो रेखा है ये वाला समांतर रेखा और तिर्यक रेखा वाला आप लोग खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखिए ये दो रेखा समांतर कब होता है, देखिए दो रेखा समांतर कब होगा, जब इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर हो। यहाँ दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, कितना भी इसको बढ़ाते चले जाएं, हर जगह 2 सेंटीमीटर, हर जगह 2 सेंटीमीटर, तभी इसको समांतर रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पर सवाल में ही दिया हुआ है एस टी और क्यू आर समांतर रेखा है। और देखिए एक तीसरी भुजा पी क्यू, ये जो भुजा है पी और क्यू, ये जो है सो क्या हो रहा है, दोनों समांतर रेखा को टच हो रहा है, तो इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो दो समांतर रेखा और एक तीसरी रेखा जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे, तो इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ऐसा हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। और इसमें एक बात और समझ लीजिए, जब दो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा होता है तो इसके कोण के बीच में रिलेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ऊपर में देखिए ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, एक इधर और एक इधर, 4 कोण बन रहा है। यहाँ पर भी एक यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ 4 कोण बन रहा है। तो हम लोग ऐसा ही सिचुएशन कुछ इस सवाल में है। देखिए यहाँ पर एस और टी, क्यू और आर। अब देखिए एस टी क्यू आर समांतर है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो कोण वाला रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक अंतर कोण वाला और संगत कोण वाला वीडियो डाला हुआ है, तो आप लोग उसको देखेंगे तो खूब बढ़िया है, समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों समांतर रेखा है ना, तो दोनों समांतर रेखा के बीच के भाग को कहते हैं रेखा के अंदर वाला भाग, और ये ऊपर से ये समांतर रेखा के बाहर वाला भाग हुआ, और नीचे से ही समांतर रेखा के बाहर वाला भाग हुआ। ऊपर इसीलिए कहे कि ऊपर एगो सेक्शन ही है और नीचे इस बिंदु पर टच हो रहा है, इसलिए उसको ऊपर और नीचे बोलते हैं। तो ये हुआ समांतर रेखा के अंदर वाला भाग, ऊपर से ये हुआ समांतर रेखा के बाहर वाला भाग, और नीचे से ये हुआ समांतर रेखा के बाहर वाला भाग। देखिए ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में है ना, इसलिए इसको अंदर वाला भाग, और ऊपर से ई बाहर है और नीचे से ई बाहर है, तो इसीलिए इसको और इसको समांतर रेखा के बाहर वाला भाग का। इतना बात हम लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पर संगत कोण का रिलेशन होगा। एक कोण ये देखिए यहाँ पर बन रहा है ना, एक कोण ये बन रहा है, तो और एक कोण यहाँ नीचे बन रहा है, यहाँ पर भी एक कोण ये और एक कोण ये बन रहा है। अब हम लोग देखते हैं, जो देखिए ऊपर से समांतर रेखा के बाहर वाला कोण यदि ले लिए हैं, तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे ना, तो इसको बोलते हैं संगत कोण। एकदम ध्यान से सुनिए, ऊपर से ये दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ले लिए, तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे, और ये दोनों कोण किधर होना चाहिए, ये तिर्यक रेखा है ना, तो तिर्यक रेखा के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग, तो दोनों कोण एक ही तरफ होना चाहिए, तो तिर्यक रेखा के इधर ही है, तो ये दोनों क्या हो गया, संगत कोण हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया, सिंपल समझिए। ये दो समांतर रेखा है और एक या तिर्यक रेखा है, दो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ऊपर से ये दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ले लिए, तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे, तो ये दोनों कोण को क्या कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा एक ही साइज का होता है, इक्वल होता है। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है। एस टी और क्यू आर एक समांतर रेखा है, और देखिए ये पी क्यू एस टी को भी यहाँ पर टच हो रहा है और क्यू आर को भी यहाँ पर टच हो रहा है, तो ये तिर्यक रेखा हो गया, ये वाला तिर्यक रेखा हो गया। तो जैसे ही तिर्यक रेखा हुआ, तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला भाग जो है ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा, तो ये वाला भाग समांतर रेखा के अंदर वाला भाग हो गया।
और ये जो है ऊपर से ई समांतर रेखा के बाहर वाला भाग और नीचे से ई समांतर रेखा के बाहर वाला भाग हो गया। ऐसा समझ में आया? अब देखिए, ऊपर से ये दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण यदि ले लिए हैं तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे। ये अंदर वाला कोण ले लेंगे तो इसको संगत कोण बोलेंगे। और संगत कोण एक ही साइज का होता है, इतना हम लोग समझ गए। और तिर्यक रेखा के इधर की तरफ और तिर्यक रेखा के इधर की तरफ, तो हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही तरफ अगर ऊपर से ये दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ले लिए हैं तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे। और ये कोण बनना चाहिए ये तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच, ये भी तिर्यक रेखा और समांतर रेखा के बीच। हाँ, तो ये दोनों कोण इक्वल होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। तो इस कोण का नाम क्या है? पी एस और टी। यहाँ पर लिखेंगे कोण पी एस और टी बराबर में कोण, इस कोण का नाम क्या है? पी क्यू और आर। क्या लिखेंगे? कोण पी क्यू और आर। ये कैसे हुआ? तो जैसे होता है हम लोग उसको लिख लेते हैं। संगत कोण है ना, तो लिख लेंगे इसको संगत कोण। हाँ, जो होता है हम लोग लिख लेते हैं। देखिए संगत कोण हो गया। आप लोग इसको खूब बढ़िया है समझिए, एकदम सिंपल। देखिए दो समांतर रेखा है और एक रेखा, ये तीसरा रेखा जब इसको भी टच करे और इसको भी टच करे तब इसको बोल देते हैं तिर्यक रेखा। अब देखिए हम लोग जानते हैं ना, दो भुजा मिलता है तो कोण बनता है। यहाँ पर ऐसा कैसे भी दो भुजा मिल जाए तो ये कोण बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर वाला साइड ये है और नीचे वाला साइड ये है। ऊपर में भी देखिए एक ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मिल रहा है तो एक कोण यहाँ बना, फिर एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ। नीचे भी एक कोण यहाँ, यहाँ, इधर और इधर बना। यहाँ पर का सिचुएशन कैसा है? जो इधर के तरफ से नहीं है तो इधर की तरफ से मिटा दिए। अब देखिए अभी भी ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा और ये रेखा इसको भी टच हो रहा है, इसको भी टच हो रहा है, ये तिर्यक रेखा हो गया। अब तिर्यक रेखा के इधर वाला भाग और तिर्यक रेखा के इधर वाला भाग, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ये दोनों समांतर रेखा के जो ई वाला भाग है इसको अंदर वाला भाग कहते हैं, और ऊपर से इस समांतर रेखा के बाहर वाला भाग और नीचे से इस समांतर रेखा के बाहर वाला भाग हुआ। अब देखिए ऊपर से यदि दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ले लेते हैं तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे और ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए, तब इसको बोलते हैं संगत कोण। यहाँ भी सेम सिचुएशन हो रहा है। ये एस टी और क्यू आर दो समांतर रेखा है, ध्यान से समझिए। ये समांतर रेखा के बीच अंदर वाला भाग है, दोनों समांतर रेखा के बीच में है ना, इसलिए इसको अंदर वाला भाग कहे, सिंपल है। और ऊपर से इस समांतर रेखा के बाहर है इसलिए इसको बाहर वाला भाग कहे, और नीचे से इस समांतर रेखा के बाहर है, सब सारा भाग बाहर वाला भाग हो जाएगा। आप समझते हैं ना, चतुर्भुज है तो इसके अंदर वाला भाग ये हुआ, ये सब बाहर वाला भाग हो गया। इतना समझ में आया? अब देखिए तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ माने तिर्यक रेखा के इधर ही ऊपर से यदि दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ये ले लिए तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण लेना होगा, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला कोण लेना होगा, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। तो ये दोनों को क्या बोलते हैं? संगत कोण। और संगत कोण हमेशा एक ही साइज का होता है। तो इस कोण का नाम क्या है? पी। देखिए एस बिंदु पर बन रहा है ना, इसलिए एस बीच में हम लोग रखते हैं, पी एस और टी। तो लिख दिए कोण पी एस टी बराबर, यहाँ क्यू बिंदु पर बन रहा है ना, इसलिए क्यू को बीच में रखेंगे, पी क्यू आर बराबर में पी क्यू आर। कैसे है? संगत कोण है। हम लोग संगत कोण बना लिए। देखिए इसमें हम लोग कोण पर क्यों गए? इसीलिए गए क्योंकि भुजा के बारे में तो हमको सवाल में कुछ पता नहीं है, कोण के बारे में एक दिया हुआ था पी एस टी बराबर पी आर क्यू, इसीलिए कोण के बारे में दिया हुआ था तो हम लोग कोण पर ही आए। चलिए इतना समझ गया। हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज साबित करना था। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए दो भुजा को बराबर करना है। दो भुजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो तुरंत हमारे दिमाग में आया जो अगर किसी त्रिभुज में हम लोग दो कोण को भी बराबर कर देना तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोण के सामने, इस कोण के सामने ये भुजा और इस कोण के सामने ये भुजा बराबर होता है। तुरंत बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों कोण बराबर है ना, तो इसके सामने का भुजा और इसके सामने का भुजा भी बराबर होगा। सामने का भुजा किसको कहते हैं? तो यहाँ पर खड़ा होकर जो देखिएगा इधर ये हुआ सामने का भुजा, यहाँ पर खड़ा होकर देखिएगा तो ये दिखाई देगा, तो ये हुआ इसके सामने का भुजा, तो ये दोनों बराबर होगा। सिंपल याद रखिए। देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो साथ साथ सटा हुआ है यहाँ पर, तो तीसरा कौन बचा? तीसरा यही ना बचा जो इससे अलग है, तो इसके सामने ये हो गया।
और इस कोण में देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा तो सटा हुआ है इसमें, तो तीसरा भुजा कौन बचा, यही ना बचा, यही इसके सामने का कोण हो गया। सामने मतलब सिंपल है, एक उस तरफ और रोड के एक इस तरफ होना चाहिए तभी आमने सामने होगा। और ये हो गया तो साथ साथ हो गया। चलिए हम लोगों के दिमाग में तुरंत आया भुजा के बारे में कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन कोण के बारे में तो जानकारी है, ये वाला कोण जो है सो इसके बराबर है। तो तुरंत हम लोगों के दिमाग में अरे कोण के बारे में जानकारी है, और एक जानकारी ये ST भुजा QR के समांतर है। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया कि हम लोगों को दो जानकारी कोण के बारे में है, तो कोण से ही सवाल बनाना शुरू करते हैं। तो एक कोण जो दिया हुआ था लिख लिए, उसके बाद तुरंत देखें जो ये भुजा और ये भुजा समांतर है, और ये एक भुजा दोनों को टच कर रहा है, तो ये त्रियक रेखा हो गया। तो समांतर रेखा और त्रियक रेखा से बहुत सारा कोण बनता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस कोण के बारे में भी हमको जानकारी मिल सकता है। इस कोण के बारे में तो सवाल में ही दिया हुआ है, अब इस कोण के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो देखिए ये वाला भुजा समांतर है और ये एक त्रियक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण संगत कोण हो गया, तो ये कोण बराबर हो गया। चलिए दोनों कोण के बारे में हमको जानकारी मिल गया, यही हमको चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोण से बनाना शुरू किए, क्योंकि कोण के बारे में हमको जानकारी है। चलिए अब देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, दोनों में देखिए PST और PST देखिए, अगर ये कलम है बीच में या लाइन है, लाइन के इस तरफ और लाइन के उस तरफ, माने बराबर के इस तरफ का भाग और बराबर के इस तरफ का भाग, दो भाग है ना। तो देखिए कलम बराबर के इस तरफ देखिए, कलम के इस तरफ देखिए PST और PST दोनों में बराबर है, तो इधर वाला बराबर, इसीलिए इधर वाला भी बराबर हम लोग कर लिए। ठीक, देखिए कलम के इस तरफ दोनों बराबर है ना PST PST, तो इसीलिए कलम के इस तरफ भी PRQ और PQR हम लोग बराबर कर लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसा नियम होता है, इधर वाला बराबर तो उधर वाला बराबर। हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से ऐसा लिखेंगे। तो देखिए बराबर के इधर समीकरण 1 में PST, समीकरण 2 में भी PST, तो इसीलिए बराबर के उधर वाला अपने आप बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कोण PRQ बराबर कोण PQR, ये बराबर हमको मिल गया। अब इस कोण को देखिए कहाँ है, त्रिभुज में, हाँ इसको देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए कोण PRQ, देखिए PRQ ये वाला कोण, और कोण PQR, PRQ देखिए ये वाला कोण, और कोण PQR, PQR देखिए बीच में क्या है, R है, तो R बिंदु पर बना हुआ कोण, और ये बीच में क्या है, तीनों के बीच में Q है, तो Q बिंदु पर बना हुआ कोण, तो ये कोण बराबर हो गया। तो हम लोग पढ़े ना बराबर भुजा के सामने, बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इस कोण के सामने का भुजा ये वाला, यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे तो यही दिखाई देगा। फिर इस कोण के सामने का भुजा ये वाला, यहाँ पर खड़ा होकर देखेंगे तो ये वाला दिखाई देगा। तो बराबर कोण है, इसीलिए इन दोनों के सामने का भुजा ये वाला और ये वाला भी बराबर हो जाएगा। सिंपल याद रखिए, सामने का भुजा मतलब क्या है, जो इसके साथ नहीं है। अब देखिए यही वाला भुजा और ये वाला भुजा तो इसके साथ साथ है, तो तीसरा यही ना बच गया, तो यही अलग हुआ, तो इसी को सामने का भुजा कह दिए। गणित में इसी को सम्मुख भुजा बोलते हैं। अब देखिए इस कोण के लिए ये भुजा PR और देखिए ये QR, PR और QR तो सटा ही हुआ है, तो जो इससे अलग है उस वही सम्मुख होगा। तो इससे अलग कौन है, ये है PQ, तो ये अलग हो गया। तो इससे क्या सिद्ध हो गया, PQ बराबर में PR, हाँ हुआ ना, बराबर कोण के सामने का भुजा, तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये दोनों भुजा PR और PQ बराबर हो गया। अब दो भुजा बराबर हो गया, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समद्वि बाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजा। तो हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार त्रिभुज PQR एक क्या है, जो कहता है सो लिख देंगे, समद्वि बाहु त्रिभुज है। और नीचे क्या लिख लेंगे, सिद्ध हुआ, हमारा काम हो गया। और यहाँ पर ही कैसे हो गया, तो यहाँ पर कोष्ठ में अगर समय है तो लिख देंगे, नहीं समय है तो छोड़ देंगे। हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर
कोण के सामने की भुजा। ये हम लोग कैसे बराबर किए हैं, भुजा बराबर कैसे किए हैं, दोनों कोण बराबर था ना, और ये दोनों को बराबर कोण के सामने का भुजा, ये दोनों भुजा को बराबर इसी नियम से न किया है, इसलिए हम लोग लिखा, अगर समय रहे तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार दो भुजा बराबर हो तो हमारा क्या सिद्ध हो गया, जैसे ही दो भुजा बराबर हुआ तो दो भुजा बराबर माने सम माने बराबर, दुई माने दो, बाहु माने भुजा, इसका मतलब पी क्यू आर क्या है, एक सम दुई बाहु त्रिभुजा, सिद्ध हो गया। चलिए यही सिद्ध करना था। तो हम लोग सिंपल देखिए, कुछ याद नहीं करना है, हम लोगों को सिंपल जैसे ही सवाल पढ़े ना, तो सवाल में सबसे पहले सोचना है जो इसमें बनाना क्या है। तो जैसे ही सवाल पढ़े तो देखिए जो सिद्ध करना है हमको पी क्यू आर, ये वाला जो पी क्यू आर है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो तुरंत दिमाग में आया सम द्विबाहु और कोई दो भुजा को बराबर कर दे, हमारा काम हो जाएगा। अब उसके बाद जो दिया रहता है उसी के आधार पर सवाल बनता है, तो हम लोग तुरंत दिया है में जाते हैं। तो दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, तो ऐसा लिख लिए। अब जैसे ही हम लोग देखें ना पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, अभी तक हमको नहीं पता जो भुजा कैसे बराबर करेंगे, लेकिन ये दिया हुआ है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, जैसे ही देखें अगर तुरंत हमारे दिमाग में आया अरे पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर तभी होगा जब ये एस टी, ये जो एस टी है ना, ये क्यू आर के समांतर हो जाए। तो चलिए थेल्स पढ़ने में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एस टी क्यू आर समांतर लिख लिया। अभी तक हमको नहीं पता सवाल कैसे बनेगा, लेकिन दिया है के आधार पर जो हमको समझ में आया लिख लिए। अब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है देखते हैं, और कुछ दिया हुआ है। तो देखिए कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी आर क्यू, ये कोण और ये कोण बराबर है ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए इस बात को भी लिख लिए। अब हमारे दिमाग में आया जो कोण के बारे में तो जानकारी हमको प्राप्त है, तो क्यों नहीं हम लोग भुजा छोड़ देते हैं, कोण पर ही सवाल बनाने का सोचते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण को भी बराबर कर लें ना, दो कोण को भी बराबर कर लें, दो कोण को भी बराबर कर लें, तो इस कोण के सामने का भुजा और इस कोण के सामने का भुजा बराबर हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। हम लोग कोण पर ही सोचना शुरू करते हैं। तब एक कोण तो दिया हुआ है, देखिए बड़ा त्रिभुज को साबित करना था ना पी क्यू आर को, तो पी क्यू आर के इस कोण के बारे में पता है, ई कोण इसके बराबर है, एक जानकारी है। हम लोग इस कोण से संबंधित जानकारी अगर खोज लें तो ये दोनों के सामने का भुजा ये वाला पी क्यू और पी आर बराबर हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सोचते हैं क्या करें। अब देखिए जैसे ही सोचे तो तुरंत हमारे दिमाग में आया एस टी और क्यू आर को तो समांतर किए हैं, एस टी और क्यू आर को हम लोग समांतर किए हैं। चलो इसी पर सोचना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं दो समांतर रेखा है और ये रेखा जो इस समांतर रेखा को टच कर रहा है और इस समांतर रेखा को भी टच कर रहा है, तो इसको बोलते हैं त्रियक रेखा। जब ऐसा सिचुएशन हो तो संगत कोण वाला सिचुएशन हो जाता है। तो त्रियक रेखा के एक ही तरफ ऊपर से यदि दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला कोण ले लिए हैं तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के ऊपर से बाहर वाला कोण ले लिए हैं तो नीचे से ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण ले लेंगे, तो इसी को बोलते हैं संगत कोण। तो पी एस टी बराबर पी क्यू आर, पी एस टी बराबर में कोण पी क्यू आर बराबर हो गया, कैसे हुआ, संगत कोण से हुआ, तो हम लोग लिख लिए। अब जैसे ही हम लोग ये दोनों देखें ना समीकरण 1 और समीकरण 2, तो तुरंत हमको दिखाई दिया जो बराबर के इधर वाला इसमें भी पी एस टी है और इसमें भी पी एस टी है, तो दोनों बराबर है, तो इसीलिए इधर वाला भाग भी बराबर हो जाएगा पी आर क्यू और पी क्यू आर। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, पी आर क्यू बराबर पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। अब देखिए ऐसा सिचुएशन आ गया ना, ये दोनों कोण बराबर हो गया। तो जैसे ही दोनों कोण बराबर हुआ तो हम लोग जानते हैं बराबर कोण के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये, पी आर और पी क्यू बराबर हो गया। तो पी क्यू बराबर पी आर, ये कैसे हुआ था, बराबर कोण के सामने की भुजा। जैसे ही दो भुजा बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो इस प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया। तो देखिए हम लोग कुछ याद किए इसमें, जैसे जैसे होता गया वैसे वैसे करते गए, हमारा सवाल खुद ब खुद बन गया। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सोचना है कि हमको करना क्या है, क्या सिद्ध करना है। उसके बाद जो दिया रहेगा उसको लिखते जाएंगे और उसी के आधार पर जो बात हमारे दिमाग में आता जाएगा करते जाएंगे। ये दिया हुआ था हमारे दिमाग में आया थेस पर में से ये होता है, लिख दिए। फिर एक कोण के बारे में दिया हुआ था तो तुरंत हमारे दिमाग में आया जब कोण के बारे में ही सोच के हम लोग भुजा को बराबर कर लेंगे, दो कोण बराबर कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो कोण पर सोचना शुरू किए तो देखिए ये दोनों भुजा समांतर है, तो तुरंत हम लोग संगत कोण के बारे में सोच के इस कोण को बराबर कर लिए, हमारा काम हो गया। आप लोग यदि संगत कोण समझने में दिक्कत होता है
तो संगत कोण से रिलेटेड एक वीडियो हमारा डाला हुआ है, उसको आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा है, समझ में आएगा। आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद बार बार वीडियो देख के इसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर कुछ समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से हम इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी कहीं भी समझने में आपको दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, हम इसको अच्छे से फिर से समझा देंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको फायदा हो रहा है और आप इसको गणित को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, प्रयास करिएगा तो जरूर समझ में आएगा। समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट करिएगा, हम लोग इसको फिर से चर्चा करेंगे और फिर तुरंत समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।